कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। कल तक ट्रंप ईरान में स्टोन एज लाने की धमकी दे रहे थे, अब गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इन पर एज हावी हो गया है, इसलिए कभी स्टोन एज कभी गोल्डन एज की बात करते हैं। ये सुपर पावर अमेरिका और खुद को शहंशाह समझने वाले ट्रंप की हार नहीं है तो और क्या है कि जिसको मिट्टी में मिलाने चले थे उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ट्रंप और अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई, लेकिन अब भी बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये युद्ध अमेरिका ने जीता है, जैसे अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर हुआ। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये सुपर पावर अमेरिका की करारी हार है, कैसे ट्रंप की सनक की वजह से शक्तिशाली अमेरिका को ऐसा दिन देखना पड़ा कि ईरान जैसा देश जो इकोनॉमी में अमेरिका से 60 गुना छोटा है, जो मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं माना जाता था, उसने कैसे अमेरिका को तब झुकने पर मजबूर कर दिया जब सामने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल और सन की इंसान का राज चल रहा था। और ये ईरान की जीत जो है वो दुनिया के लिए बहुत फायदे की है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया में जो चाहें वो कर लेंगे, लेकिन ट्रंप ने ईरान में जो चाहा वो नहीं कर पाए। ये 5 हफ्ते के युद्ध में दुनिया ने देख लिया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी धमकी देने के बाद ट्रंप को मजबूर होकर सीज फायर करना पड़ा। और सिर्फ सीज फायर नहीं किया है बॉस, ईरान की शर्तें मानने को तैयार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हम पाठशाला में कई दिन से आपको जो बातें कह रहे थे वो हो रही हैं। हमने कहा था ईरान से युद्ध करके ट्रंप फंस गए और जैसे तैसे अब वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। इतना सा भी रास्ता मिलेगा वो दंदना के भागेंगे, और वही किया उन्होंने। युद्ध से निकलने के लिए ट्रंप को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। अब ट्रंप को एक रास्ता मिला कि ईरान वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में महीने भर से हाहाकार मचाता। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को बना दिया मुद्दा और कहा कि देखा जीत गए, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अरे बंद ही तुमने कराया था, खुली चीज को बंद करा के और फिर खुलवाने की बात कर रहे हो। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो क्या युद्ध से पहले वाली स्थिति में होगा जिसमें आसानी से तेल गैस के जहाज आते जाते रहेंगे, या फिर ट्रंप ने बेमतलब का युद्ध करके हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अब ईरान के हाथ में और दे दिया और ईरान का फायदा करा दिया? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हॉर्मुज खोलने के बदले में ईरान अब क्या क्या वसूली करेगा, ईरान की वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिन पर बात करने के लिए ट्रंप सीजफायर को तैयार हो गए। आज आपको यह भी बताऊंगा कि जो सीजफायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, क्या वो सीजफायर टिक पाएगा? सीजफायर के बीच अभी भी मिसाइलें क्यों चल रही हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट से क्या खबर आ रही है, वो खुला या नहीं खुला? ईरान अमेरिका के सीजफायर के बीच पाकिस्तान की कैसी फजीहत हुई? चीन का नाम लेकर ट्रंप ने मुनीर शहबाज के साथ क्या खेला कर दिया? साथ ही सीजफायर के ऐलान से मार्केट कैसे बम है, सोने चांदी का क्या हुआ, क्रूड ऑयल के दाम कितने गिर गए, सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन सीजफायर के बाद जो माहौल बना था, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरा चैप्टर बताता हूं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीज फायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना, और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीज फायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीज फायर क्यों किए, वो भी ईरान की शर्तों पर? ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते?
अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया, 15 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे। आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीजफायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है, सबको समझ में आ रहा है। तुमने काहे की दया दिखाई? तुम दया दिखा रहे हो। जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे? ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए, हमने दया दिखाई ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीजफायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी, ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है, क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे, IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे, ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा है और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है। जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है, ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है?
यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीज फायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया है और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीज फायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल की शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा।